आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बोलने से पहले कुछ सोचते ही नहीं। उनकी जबान से जो भी निकलता है वो बक देते हैं। क्या यह सही है? हो सकता है कि आपको पहले से ही मालूम हो कि यह सब चीजें सही नहीं है, लेकिन आप अपने ऊपर जरा सा भी कंट्रोल ना कर पाते हो, या आपकी आदत बन चुकी हो और आप इससे खुद परेशान हो, लेकिन यह आदत होने के कारण आपके ऊपर हावी हो जाती है। जी हाँ, ऐसे सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको यह परेशानी होती है कि वह हर परिस्थितियों में अपने आप को शांत नहीं रख पाते। लेकिन आपको विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखना सीखना ही होगा। तो स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के इस कमाल के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को नियंत्रण में रखकर शांत रह सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ तरीके बताने वाले हैं जिसकी मदद से आपको विभिन्न परिस्थितियों में शांत रहने में मदद मिलेगी। बस आपको करना यह होगा कि इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए हुए पूरा देखना होगा, और उसके बाद खुद देखेंगे कि आपका जो गुस्सा है वो बहुत हद तक आपके काबू में आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का हमारा ये मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आपको शांत रहने के तरीके बताएं, उससे पहले इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि आखिर यह आपके साथ क्यों होता है और इसके नुकसान क्या है। असल में होता यह है कि आपको तो पता है कि आपको इस परिस्थिति में शांत रहना है, लेकिन जब आप सच में उस परिस्थिति का सामना करते हैं तो ये बात भूल जाते हैं और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, और आपके जबान से जो कुछ गलत निकलता है वह आपको पता भी नहीं होता। आपने यह लाइन तो सुनी ही होगी कि आप जो शब्द एक बार बोल देते हैं उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यह धनुष से निकले तीर की तरह होता है, लेकिन धनुष से निकला हुआ तीर के जख्मों को तो भरा जा सकता है, लेकिन शब्द के घाव होते हैं वो कई बार जिंदगी भर नहीं भरते। आपने भी कभी ना कभी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी भी व्यक्ति से बात करते समय ऐसे शब्द अनजाने में कह दिए होंगे जिससे कि आपको पता नहीं, लेकिन सामने वाले को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, और कई बार ये बात रिश्तों में दरार भी पैदा कर देती है। इसलिए आपको हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखना सीखना होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सीख दी थी। हमें अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और सभी परिस्थितियों में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके शांत रहना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा मस्तिष्क काम करने की क्षमता खो देता है। अपने आप से दृढ़ निश्चय करें। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, यह तो सभी को मालूम है कि उन्हें हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए, लेकिन जब वह सच में परिस्थिति का सामना करते हैं तो वह अपने से ही की यह बात भूल जाते हैं। तो अगर आप भी हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको जिस चीज की जरूरत होगी वो होगी दृढ़ निश्चय की। जब आप अपने से किया गया वादा तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप दृढ़ निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको ठानना होगा कि आज के बाद मैं कभी भी अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, और हर परिस्थिति में अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही सामने वाले को सोच समझकर कुछ बोलूंगा। बल्कि मैं तो बोलता हूं कि आप सामने वाले को कुछ बोलो ही नहीं, आप चुपचाप रहो, वह जो कहे उसे सुनते रहो। अब इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला आपको कुछ भी कहे आप सुनते रहो। आपको उसे जवाब देना है, लेकिन गुस्से से नहीं, शांति से। कठिन परिस्थितियों में बिना कुछ बोले शांत रहना। दूसरा तरीका जो कि आप अपने आप को हर परिस्थिति में शांत करने में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका अदा करेगा, वह है आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसे ना बोलकर एकदम चुप हो जाना। मुझे पता है कि यह बोलने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी जबान में आपका खुद का कंट्रोल नहीं होता, तो आप उसे कहां से रोकेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज करने में आपको पहली वाली ट्रिक यानी कि दृढ़ निश्चय बहुत काम आएगा। कम से कम आप अपने आप से इतना वादा तो कर ही सकते हैं कि कुछ बोलने से पहले मैं 4 से 5 सेकंड रुककर सोचूंगा, और ये 4 से 5 सेकंड काफी होते हैं अपने आप को यह याद दिलाने के लिए मुझे अब कुछ नहीं बोलना है और चुप हो जाना है। आप खुद ही देखेंगे कि 4 से 5 सेकंड में ही आपको वह बातें याद आ जाएंगी और आपको यह समझ आ जाएगा कि मुझे अभी कुछ बोलना नहीं है।
और जब आप शांत हो जाते हैं तो आपको किसी ऐसी जगह में जाना है जहां आपको जाने से अच्छा महसूस होता है। आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आपको उस जगह से और उस इंसान या जिस कारण से आपको गुस्सा आ रहा है उसके आसपास नहीं रहना है। यह तरीका तो मेरा पर्सनली फेवरेट है। इस तरीके को आप भी अपना कर देखिए, आपको जरूर इससे फायदा होगा और आप देखेंगे कि आपका गुस्सा काफी हद तक कम हो गया है। और जब आप आसानी से हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकते हैं तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले तरीके की तरफ, मेडिटेशन। अगर आप भी हर परिस्थिति में अपना संतुलन खो बैठते हैं और आपको यह मालूम ही नहीं चलता कि उस समय हुआ क्या था, ऐसा महसूस होता है कि आप तो उस समय वहां मौजूद ही नहीं थे, पता नहीं कौन आकर क्या कह गया, तो ऐसी परिस्थिति में आपको जरूरत है ध्यान लगाने की, यानी मेडिटेशन करने की। जी हां, आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप सुबह उठे, आप सिर्फ 10 मिनट अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगा सकते हैं। और आपको ध्यान लगाते वक्त किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना है। आपको अपना दिमाग पूरी तरह से खाली रखना है। ऐसा करने से आप में सोचने समझने की क्षमता आने लगती है और आप हर परिस्थिति में शांत रहना पसंद करते हैं। आप ऐसा करके देखेंगे तो आपको खुद ही रिजल्ट दिख जाएगा और आप देखेंगे कि हर परिस्थिति में अब आपको आसानी से गुस्सा नहीं आता और अब आप गुस्सा आने पर भी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए दिन में कम से कम एक बार ध्यान जरूर लगाना चाहिए। ध्यान लगाने के लिए आप किसी ऐसी जगह का चयन कर सकते हैं जहां जाना आपको अच्छा लगता है और वह भीड़ भाड़ यानी कि चहल पहल वाले इलाके से दूर हो, यानी कि शांति वाली जगह जहां आप आसानी से ध्यान लगा सकें। वह काम करें जो आपको करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता हो। हमने आपको ऊपर यह तो बता दिया कि हर परिस्थिति में आपको शांत कैसे रहना है, लेकिन जब आप ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को संभाल भी लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। तो उसके लिए जब आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा हो, यानी कि आप अच्छा महसूस ना कर रहे हो, तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आप अपना मनपसंद काम कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है, तब अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप उसके साथ सिर्फ 5 मिनट ही समय बिताते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप अपने सारे टेंशन भूल जाएंगे और आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। और अगर आपके घर कोई पालतू जानवर नहीं है तो आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको सुकून मिलता हो सकता है कि आपको गाना सुनने में मजा आता हो, तो आप वह काम कर सकते हैं। और आखिर में एक और सलाह कि अगर आप टेंशन में हैं तो उस समय आप बाथ ले सकते हैं। ठंडे पानी से नहाना आपकी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर कर देता है, जिससे कि आपका मन हल्का होता है और माइंड फ्रेश होता है। तो उम्मीद है कि आपके अंदर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है और आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको हर परिस्थिति में कैसे शांत रहना है। तो अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। जय श्री